The Exorcism of Emily Rose। एक ऐसी मूवी जो इतनी डरावनी मानी जाती है कि 10 में से 9 लोग इस मूवी को पूरा नहीं देख पाते। Emily? Hey, can you hear me? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये मूवी एक सच्ची घटना का एक छोटा सा अंश है। एक ऐसी कहानी जिसने भूत और आत्माओं के मौजूद होने का प्रमाण दिया। एक ऐसी घटना जिसने लोगों के दिलों में भूत और प्रेतों के लिए एक डर जगा दिया। ये कहानी एनालीज मिशेल नाम की एक लड़की के जीवन में हुई एक खौफनाक मंजर की है। एनालीज बाकी लड़कियों की तरह एक साधारण सा जीवन जी रही थी। उसका जन्म 21 सितंबर 1952 को जर्मनी में हुआ था। 15 साल की उम्र तक सब ठीक था। एनालीज ने अपना स्कूल पूरा किया और कॉलेज में एडमिशन लिया, पर 16 साल की उम्र से उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिस पे विश्वास करना नामुमकिन सा था। एनालीज एक धार्मिक परिवार से थी। उसके माता पिता भी धार्मिक मान्यताओं में विश्वास रखते थे। एक साधारण जीवन के चलते सन 1968 में एनालीज के साथ एक बेहद अजीब वाक्य हुआ। एक रात सोते हुए उसे महसूस हुआ कि कोई उसके सीने पे बैठा हुआ है। एनालीज इस हादसे से काफ़ी ज़्यादा डर गई, पर उसके माँ बाप ने इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मगर ठीक 1 साल बाद एनालीज के साथ फिर से यही हुआ। इस बार उसके माँ बाप उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने इसे डर का दौरा बताकर दवाई दी, मगर एनालीज में कोई सुधार नहीं आया और ना उसके दौरे बंद हुए। समय के साथ हालात खराब होते गए। एनालीज को ऐसा लगता था कि उसके बिस्तर में से आवाज़ें आ रही है जो उसे कह रही है कि वो उसे अपने साथ नर्क ले जाएंगी। ऐसे ही चलते एक दिन एनालीज की माँ ने उसे वर्जिन मैरी की मूर्ति को घूरते हुए देखा। तब एनालीज पीछे पलटी और उसकी माँ के अनुसार एनालीज की आंखें शैतान की तरह एकदम काली थी। एनालीज ने सबको बताया कि उसे शैतानी चेहरे दिखाई देते हैं, पर कोई उस पर भरोसा नहीं कर रहा था। डॉक्टर्स ने दवाई के डोज भी बढ़ाए, पर उसका भी उसके शरीर पे कोई असर नहीं हुआ। इसी बिगड़ते हालात के चलते 7 साल बीत गए। और सन 1975 तक उसने खाना पीना पूरी तरह से छोड़ दिया। वो ना तो सो रही थी, ना कुछ खा रही थी। एनालीज ने मक्खियों और कीड़ों को खाना शुरू कर दिया। उसने चर्च जाना भी छोड़ दिया, क्योंकि उसके अनुसार चर्च की ज़मीन से उसके पाँव जलते थे। एनालीज धर्म से जुड़ी कोई भी वस्तु, जैसे ईसा मसीह की तस्वीर या क्रॉस से दूर भागने लगी, या तो वो उसे नष्ट करने को दौड़ती थी। उसका वज़न ना खाने की वजह से आधा हो गया और उसके दौरे और भी भयानक होते गए। इन सब घटनाओं के बाद एनालीज के घर वालों को एहसास हो गया कि उसे कोई बीमारी नहीं है, बल्कि उस पे किसी आत्मा का साया है। एक रोज़ उन्होंने तय किया कि वो एनालीज को प्रीस्ट के पास ले जाएंगे, और प्रीस्ट के पास जाने के बाद उनका शक यकीन में बदल गया और प्रीस्ट ने ये दावा किया कि एनालीज के शरीर पे आत्माओं ने कब्जा कर लिया है। प्रीस्ट ने उस पर एक्सॉर्सिज्म करने का फ़ैसला लिया, पर इसके लिए उन्हें चर्च से इजाज़त मांगनी थी और चर्च से अनगिनत अपील करने के बाद उन्हें इजाज़त मिल भी गई। एनालीज के माता पिता ने कैथोलिक चर्च के बिशप
जोसेफ स्ट्रैंगल से एक्सॉर्सिज्म करने की अपील करी और उन्हें मना भी लिया। जोसेफ स्ट्रैंगल ने प्रीस्ट अर्नोल्ड रेंज को एक्सॉर्सिज्म की जिम्मेदारी सौंपी। यहाँ से शुरू हुआ यातनाओं का एक लंबा दौर, जिसमें एनालिस के ऊपर उसकी मर्जी से 67 बार एक्सॉर्सिज्म किया गया। इस दौरान वो अजीब सी आवाज़ों में गुर्राया करती थी। वो कभी इंग्लिश तो कभी लैटिन भाषा में खुद को हिटलर, रोमन और कभी नीरो बताया करती थी। जिससे इस बात का अंदाज़ा लगा कि उसके अंदर एक नहीं बल्कि 5 आत्माओं का साया मौजूद था, जो उसे नर्क में ले जाने के लिए आए थे। प्रीस्ट से मिलने के बाद एनालिस ने दवाइयाँ भी छोड़ दी। सन 1976 तक उसका चेहरा बिल्कुल धंस चुका था। उसका पूरा शरीर कंकाल लगने लगा था। 67 दर्दनाक एक्सॉर्सिज्म सहने के बाद जब उस पर आखिरी बार 30 जून 1976 को एक्सॉर्सिज्म किया गया, तो अगली सुबह तक उसके माता पिता को एक बड़ा सदमा मिला जब उन्होंने अपनी 23 वर्ष की बेटी को मृत पाया। डॉक्टर ने उसकी मौत का कारण भूखमरी बताया, पर सच तो ये था कि एनालिस उन आत्माओं से लड़के थक चुकी थी और उसने हिम्मत तोड़ दी। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। एनालिस की मौत के बाद उसके माँ बाप पर हत्या के दोष में केस थोपा गया और उस केस के चलते एनालिस की माँ ने उसकी कब्र को वापस खुलवाने की मांग की। इसके पीछे का कारण ये था कि एक दिन एक नन उनके पास आई थी और उसने उन्हें बताया कि उन्होंने सपने में एनालिस को देखा और वो उन्हें बता रही है कि उसका शरीर बिल्कुल सही सलामत है, जो कि नामुमकिन सा था। और अगर ऐसा सच है तो ये साय के मौजूद होने का प्रमाण हो सकता था। इस वजह से उसकी कब्र को खुलवाया गया और खोदने के बाद ये पता चला कि आम लोगों की तरह एनालिस का शरीर भी सड़ चुका था। एनालिस के साथ जो कुछ हुआ उस पर भरोसा करना नामुमकिन था। ये उनके माँ बाप की लापरवाही के कारण हुआ या मानसिक रोग के कारण, ये तो हम नहीं जानते। पर आपका इस कहानी पे क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।